नेपाल में जारी बवाल और प्रोटेस्ट के बीच जो हिंसक हो चुका है और मौतों के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं, इसके बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर रिएक्शन दिया है। क्या कहा है, क्या चिंता जताई है, इसकी जानकारी हमारे साथी नीरज लेकर आए। जी नीरज, क्या क्या हुआ है, क्या कहा आज है? 9 सितंबर को जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात के समय एक ट्वीट किया है। उन्होंने ये कहा है कि आज सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में हम्म नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा हुई। हम्म उन्होंने ये कहा है कि नेपाल में हिंसा हृदय विदारक है और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे इस बात का दुख है कि कई युवाओं ने अपनी जान गंवाई है। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम्म मैं नेपाल के सभी भाइयों और बहनों से विनम्रता पूर्वक शांति का समर्थन करने की अपील करता हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा ही है। अपने और आप ऑफिशियल जानते ही जी होंगे कि ये प्रोटेस्ट इस हद तक बेकाबू हो गया है कि प्रदर्शनकारियों ने संसद, पीएम, राष्ट्रपति के निजी आवास में आग लगा दी है और सुरक्षा बलों ने लगभग हथियार डाल दिए या छीन लिए गए हैं हम्म और कई पूर्व प्रधानमंत्रियों के मंत्रियों के घर भी फूंक दिए गए हैं। इसमें यह भी है नीरज की पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। हालांकि आर्मी अभी भी इस पर ध्यान दे रही है कि इसे कंट्रोल किस तरह से किया जाए, खासतौर पे जब से जो तत्कालीन जो इस प्रदर्शन के पहले जो प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया, उनके इस्तीफे के बाद से आर्मी लगातार कोशिश कर रही है कि इसे किस तरह कंट्रोल किया जाए। जी नीरज, लेकिन इसी बीच फिर खबरें इस तरह की भी आती हैं कि जैसे आपको पता ही होगा कि जी पूर्व प्रधानमंत्री हैं वहाँ के झालानाथ खनाल की पत्नी राजलक्ष्मी चित्राकर, जिनकी जलकर मौत हो गई है। आरोप लग रहा है कि कुछ प्रदर्शनकारी ने दल्लू में मौजूद उनके घर में आग लगाई थी। और उसमें यह भी कहा जा रहा था कि जो प्रदर्शनकारी है वो वहां पर पहुंचे। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि प्रदर्शनकारियों ने पहले उनको घर के अंदर बंद किया और उसके बाद घर को आग के हवाले कर दिया। और क्या क्या है वैसे देखा जाए तो ये जो प्रदर्शनकारी हैं, जी उनका जो निशाना वो बना रहे हैं, वो बड़े और राजनीतिक ठिकाने हैं, उनको जी निशाना बना रहे हैं। जैसे काठमांडू में केंद्रीय प्रशासनिक परिसर, सिंह दरबार और राष्ट्रपति के आवास, जो शीतल निवास है, उसको आग के हवाले कर दिया गया। फिर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और शेर बहादुर देवबा के निजी आवास में भी आग लगाई। शेर बहादुर देवबा का आपने वो वीडियो देखा होगा, वो सामने आया कि वो अपने कथित तौर पर अपनी पत्नी के साथ निकल रहे हैं घायल अवस्था में। उनको पीटा भी जा रहा है। कुछ वीडियोस ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें जो मंत्री थे इस सरकार के, जो सरकार तो खैर अब गिर चुकी है, उन मंत्रियों को भी सड़क में बुला बुलाकर लाकर पीटा जा रहा था। प्रदर्शनकारी पीट रहे थे। इस तरह के वीडियो भी सोशल मीडिया पे हमने देखे हैं। और जैसे विष्णु प्रसाद पौडेल का एक वीडियो आया, जी उनको प्रदर्शनकारी सड़क पर दौड़ा दौड़ा के मारते हुए दिखे। जी, तो इस तरह के बहुत से वीडियोस इस खबर में आ रहे हैं, प्रदर्शनकारियों की तरफ से आ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक इस तरह का धड़ा भी है प्रदर्शनकारियों का, स्टूडेंट्स का, जो इसका विरोध कर रहा है। यानी अब जो प्रदर्शन है वो भी दो धड़ों में बढ़ चुका है, जिसमें एक बहुत ज्यादा उग्र हो चुका है जो इस तरह की घटनाएं कर रहा है, इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहा है, और दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स है, वो युवा है, वो नौजवान है जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच हो यह गया है कि सरकार गिर चुकी है, इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की पेशकश की गई है, नाम भी सामने आया है, और इसके बाद क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। हम सारी खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथी नीरज इस मामले पर आपके लिए ज्यादा जानकारी लेकर आए थे। मैं नावेद हूं, देखते रहिए दी लंदन टॉक।